Assalamualaikum. In this video, we will talk about the factors that impair tissue repair, and these various factors reduce the quality and efficiency of repairing process. These these factors may be extrinsic or intrinsic and can be systemic or local. Let's have a look at some of these factors. Delayed हीलिंग की बात आए तो फौरन से माइंड में आ जाता है इन्फेक्शन. इन्फेक्शन है तो इसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन होगी. इन्फेक्शन की वजह से होने वाली इन्फेक्शन जो है इन्फ्लेमेशन को प्रोलॉन्ग करती हैं और लोकल टिश्यू इंजरी को भी पोटेंशियली इंक्रीज कर देते हैं. यानी कि लोकल टिश्यू इंजरी के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज डायबिटीज़. डायबिटीज़ एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसकी वजह से टिश्यू रिपेयर का प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. ठीक है. टिश्यू रिपेयर प्रोसेस compromises due to various factors. You can remember this factor as important systemic cause of abnormal wound healing. Important systemic cause of abnormal wound healing. Next one is nutritional status. ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि एक मेल नरिश्ड बंदे में हीलिंग प्रोसेस स्लो होगा as compared to a man who is taking balanced diet unless he has some kind of pathology. वो तो अलग केस है ना. अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है, नॉर्मल है, तो मेल नरिश्ड बंदे की निस्बत एक बैलेंस डाइट वाले बंदे में जो हीलिंग प्रोसेस है ना वो बेहतर होगा, अच्छा होगा. सो न्यूट्रिशनल स्टेटस हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन रिपेयर प्रोसेस. जैसे आप देख लें प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, या फिर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ना बॉडी में कोलेजन सिंथेसाइज नहीं हो पाता सही तरह से. ठीक है. अब अगर कोलेजन सिंथेसिस नहीं हो पा रही तो ऑटोमेटिकली जो है हीलिंग प्रोसेस रिटार्ड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ग्लूकोकोर्टिकॉइड और you can say steroids. These are anti-inflammatory substances. इनका कौन सा इफेक्ट होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी. So they also inhibit the TGF beta factor. इसकी प्रोडक्शन को ये इनहिबिट करते हैं. ठीक है. And we already know that TGF beta is involved in
फाइब्रोसिस। सो टीजीएफ बीटा की प्रोडक्शन नहीं हो, को स्टीरॉइड जो है इनहिबिट करवाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना स्कार फॉर्मेशन भी सही तरह से नहीं हो पाएगी। सो अगर स्कार बनेंगे भी तो दे विल बी वेरी वीक स्कार, ठीक है। इसकी वजह से अब टीजीएफ बीटा नहीं फाइब्रोसिस करानी होती ना, उसकी प्रोडक्शन को ही रोक लिया, तो रिजल्टेंटली फॉर्मेशन ऑफ वीक स्कार, ठीक है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो है सिर्फ पैथोलॉजी से ही लिंक्ड है, ठीक है। इन सर्टन केसेस दिस एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इज डिजायरेबल, लाइक इन कॉर्नियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब कॉर्नियल इन्फेक्शन को जब ट्रीट करते हैं ना, तो उसके लिए एंटीबायोटिक के साथ साथ ना इसकी ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक के साथ साथ स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि कोलेजन डेपोजिशन होने की वजह से ओपेसिटी ना हो सके, ठीक है। टू रिड्यूस opacity due to collagen deposition। बाकी के फैक्टर्स को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।